हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सोमनाथ। तो आज इस जो कैटलिस्ट की सीरीज में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई यूजर लॉगिंग है तो उसका डिलीट कैसे कोई गेट करेगा। मतलब कि अगर आप एक लॉगिंग वाली एपीआई यूज किए हैं तो हमने अभी रिटर्न में क्या किया है, JWT टोकन। तो हम लोग रो आईडी के बेस पे रिकॉर्ड गेट करेंगे। उसके बाद एक मिडिल वेयर बना के अथेंटिकेट करेंगे। जो हमारा JWT टोकन होगा उसके बेस पे जब JW टोकन से हमारा रिकॉर्ड मैच करेगा उसके बाद हम उस डेटा को गेट करेंगे। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं पहले हम लोग अपना एक फंक्शन, ताकि हम लोग अभी डेटा को गेट कर पाए। तो एक्सपोर्ट डॉट मी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मी मैंने इसलिए रखा कि वो केवल यूजर जो लॉगिंग होगा, जिसके पास JWT टोकन होगा, वही डेटा वो गेट कर पाएगा। उसके पहले कोई भी डेटा गेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ट्राई और कैच स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल वही जो आप लोग पहले करते आए हैं, और इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंसोल लॉग कर दिया, ताकि हम क्या करें कि इस चीज को इजिली गेट कर पाए और हम लोग डीबग कर पाए। तो आते हैं, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कौन यहाँ पे लेंगे यूजर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिक्वेस्ट। बॉडी से हम लोग क्या करेंगे, यूजर आईडी पास करेंगे, मतलब आईडी पास करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, यूजर आईडी को गेट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एडमिन स्कोप देते हैं इसको, और इसको स्कोप देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स एक क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। अब इस क्वेरी के हेल्प को यूज करके हम लोग डेटा को गेट करेंगे, और इस डेटा से हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अब यहाँ पे अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। कॉन्स्ट यूजर रिजल्ट अवेट। बोलना और टाइप करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो कभी कभी देखते हैं कि बोलते और टाइप करने में डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीजें आप लोग देखिएगा। तो बोलना और टाइप करना दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक यूजर रिजल्ट नाम का कांस्टेंट डिफाइन किया, और इस क्वेरी को हमने क्या किया, एक्सिक्यूट कर दिया, जो यहाँ पे हम लोगों ने अभी बनाया है। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड हमें मिलता है या नहीं मिलता है। इसके बेस पे आप कंडीशन यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं इजीली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इफ यूजर रिजल्ट डॉट लेंथ, अगर कुछ नहीं मिलता है तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे कि यूजर हमें नहीं मिला। अगर हमें डेटा मिलता है तो उस केस पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर एक वेरिएबल लेते हैं, सॉरी कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, और यहाँ से हम यूजर रिजल्ट, और ये हमारा क्या हुआ, टेबल नेम। तो इसके लेंथ पे जितना भी डेटा होगा हम लोग गेट कर लेंगे। अभी जब हम यूजर जो हमारा लॉगिंग है, तो उसमें आपको एक चीज और मिलेगा कि पासवर्ड मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पासवर्ड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डिलीट, सिंपल डिलीट यूजर पासवर्ड। ये क्या करेगा कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट से, यूजर ऑब्जेक्ट से पासवर्ड को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपको डेटा मिलेगा वो पासवर्ड को छोड़ के बाकी सारी चीजें मिलेगी, उस ऑब्जेक्ट से उसको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे अब आप करिए रिटर्न, रिटर्न अवेट। अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे आपने एक रिस्पॉन्स, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको हमने क्या किया, पास कर दिया। ये हमारा क्या हुआ, और यहाँ पे जो स्टेटस कोड हमें देना है वो चीज पास कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ से एरर को भी पास आउट ही कर दो। अगर आपको कोई एरर मिलता है तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई होगा। रिटर्न एपीआई रिस्पॉन्स डॉट एरर। अब यहाँ से देखिए हमें रिक्वेस्ट हर बार भेजना है, चाहे सक्सेस हो या रिस्पॉन्स एरर हो। इसके केस में हमने भेज दिया। अब ये हमारा मैसेज हुआ, अगर जो भी एरर आएगा ये मैसेज में चला जाएगा। बाकी ये एरर यहाँ से हमने एरर को पास कर दिया। सेव किया।
सेव करने के बाद चलते हैं अपने, सेव किया। अब आ जाइए अपने राउटर पे, क्लोज किया, यूजर राउटर पे आए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मी को कॉल कर लिया, मी को कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद लॉगिंग के बाद ही हमें मी चाहिए, तो यहाँ पे यूजर राउट। तो इससे क्या होगा कि अभी जो हमने फंक्शन बनाया है उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब इस चीज को हम लोग अपने सिंपल एपीआई की तरह यूज करेंगे। और आते हैं थंडर क्लाइंट ओपन करते हैं, सर्वर को भी रन करते हैं एक बार, cd फंक्शन सॉरी कैटलिस्ट सर्व। तो ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, सर्वर रन हो गया। आते हैं थंडर क्लाइंट पे, न्यू रिक्वेस्ट करते हैं। इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यूआरएल को, पेस्ट करेंगे यहाँ पे API/v1 में। अब इसको हम लोग हिट करेंगे। अब देखिए आपको क्या करेगा कि एरर थ्रो करेगा कि कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी अनडिफाइंड आईडी। आईडी को ये क्या कर रहा है कि रीड नहीं कर रहा है, मतलब कि हमने जो ये आईडी पास किया है अनडिफाइंड है। और यहाँ पे हम लोग ने चेक भी नहीं लगाया है कि अगर आईडी नहीं मिल रहा है तो हम कोई मैसेज रिटर्न कर दें। तो आते हैं अभी बॉडी पे आएंगे, ठीक है। आप यहाँ से क्या करोगे, आईडी को क्या करोगे, आईडी पास करोगे। अभी आईडी कहाँ मिलेगा, आपको आना है अपने कैटलिस्ट कंसोल पे, जहाँ पे आपको अपने टेबल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपकी रो आईडी क्या है। तो इस रो आईडी को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। रो आईडी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद हिट करेंगे। अब देखिए कि आपका रिकॉर्ड हमें मिल गया। अब ये इसका मतलब हुआ कि अभी हम लोगों ने JWT टोकन ना पास करके डायरेक्ट आईडी से अपने रिकॉर्ड को गेट कर लिया। तो ये हमारा वर्किंग हो गया। अब आते हैं इसमें आपको एक ट्विस्ट लाते हैं कि हम लोग बनाते हैं एक मिडिलवेयर। मिडिलवेयर में क्या करेंगे, JW टोकन से उस यूजर का पार्टिकुलर टोकन वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद उस JW टोकन से उसकी आईडी निकालेंगे। आईडी निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन में पास करेंगे। इससे क्या होगा कि अनऑथराइज यूजर आपके एपीआई को यूज नहीं कर पाएगा। तो आइए मिडिलवेयर पे, यहाँ पे क्रिएट करिए एक आथ मिडिलवेयर, auth middleware.js। अब auth middleware.js में हम लोग क्या करेंगे, जो भी यूजर हमारा टोकन पास करेगा उस टोकन से हम लोग डेटा को गेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉन्स्ट JWT जो हम लोगों ने टोकन इंस्टॉल किया है। अब इसको रिक्वायर्ड करते हैं, रिक्वायर्ड जेसन वेब टोकन। अब जेसन वेब टोकन हमने कॉल कर लिया। अब हमने क्या किया है कि अपने की को क्या किया है कि कॉन्फिग डॉट, अगर आप देखेंगे env फाइल में, तो हमने क्या किया है, JWT सीक्रेट को यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो इसको भी हमें कॉल करना है, क्योंकि इसी की से हम अपने टोकन को मैच करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे कि हाँ ये टोकन हमारा वही यूजर है जिसको हमने जनरेट करके दिया था या नहीं। अगर कोई अलग टोकन पास करेगा तो उसको हम लोग वहां से रिवर्ट कर देंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हैशिंग फंक्शन बना लेते हैं। अब इसमें देखिए हमने 3 पैरामीटर पास किया, एक रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। मतलब रिक्वेस्ट मतलब हम जो इस फंक्शन को रिक्वेस्ट करेंगे और ये रिक्वेस्ट होने के बाद हमें रिस्पॉन्स देगा, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे जाना है। तो ये हुआ हमारा। अब इसको आते हैं कॉन्स्ट auth header, auth header request dot header। अब देखिए हम लोग जो पोस्टमैन से
टोकन पास करेंगे, JWT टोकन पास करेंगे, वो ऑथेंटिकेशन में पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ऑथेंटिकेशन। इससे क्या होगा कि जो भी यूजर पास करेगा हेडर में उस चीज को गेट हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं डॉट ऑथराइजेशन, मतलब ऑथराइजेशन कि जो भी ऑथराइजेशन होगा उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, हेडर से गेट करेंगे। अब हेडर से गेट करने के बाद आते हैं, अब इस चीज को चेक भी कर लेते हैं, इफ नॉट हेडर ऑथ हेडर डॉट स्टार्ट विथ बियरर। मतलब जो हमारा हेडर होगा बियरर से स्टार्ट होगा, उसी को हम क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगर ये नहीं होता तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि अगर हमें ये इस बियरर से स्टार्ट नहीं होगा तो हम लोग सिंपल रिटर्न कर देंगे ऑथराइजेशन हेडर मिसिंग, मतलब कि आप जो पास किए हो उसमें बियरर टोकन मिसिंग है। अब आते हैं कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू ऑथ हेडर टोकन, स्प्लिट कर देंगे जो बियरर टोकन और स्पेस अपना टोकन पास करेंगे उस चीज के लिए, जो वन इंडेक्स पे डेटा होगा उस चीज को हम लोग गेट कर लेंगे। तो आते हैं यहाँ से ट्राई कैच स्टार्ट कर लेते हैं, ट्राई। अब देखिए ट्राई और कैच स्टार्ट हमने क्यों किया था, क्योंकि हम एरर को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं और उस चीज का यूज कर पाएं, उस चीज को रिजॉल्व कर पाएं, इसलिए हमने ट्राई कैच, ये बेटर प्रैक्टिस है, इस चीज को आप लोग अपने हैबिट में डालिए। तो कॉन्स्ट यहाँ पे लेते हैं डिकोडेड, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, JWT जो आएगा उस चीज को डिकोड करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या, टोकन। अब इस टोकन को वेरीफाई कहाँ से करना, जो आपने .env फाइल में अपना की जनरेट कर क्रिएट कर रखा है। तो प्रोसेस .env .jwt। अब देखिए इसको सिंपल क्या करिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए JWT सीक्रेट। तो यहाँ पे क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए। ये क्या हुआ कि आपका जो टोकन होगा उस चीज से ये क्या हुआ, वेरीफाई करेगा। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा कि ये हमें यूजर को एक मैसेज देगा कि आपका टोकन वेरीफाई नहीं हुआ। तो यहाँ से यूजर एक, यहाँ से क्या करते हैं, डिकोड को पास कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे हमने पास कर दिया। अगर ये होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट करिए, मैसेज करिए, कोई इशू नहीं है, हम उस चीज को रिजॉल्व कराएंगे। कैश एरर, एरर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, रिटर्न इस चीज को करा लेते हैं। तो यहाँ पे इनवैलिड और एक्सपायर टोकन, देखिए ये हमने प्लगइन डाल रखा है इसलिए हमारा ऑटो जनरेटेड मैसेज आ जा रहा है। तो ये चीज आप लोग टाइप कर लीजिएगा, नहीं तो ये मत सोचिएगा कि सर ये आप टाइप करते हो पूरा कैसे आ गया, तो ये चीज नहीं। तो ये मैंने एक प्लगइन डाल रखा है जो कि हमें हेल्प करता है अपने कोडिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फास्ट करने के लिए। तो ये हमारा क्या हुआ कि हॉट मिडिलवेयर क्रिएट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने यूजर राउट पे कॉल करते हैं, सिंपल। और उस चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कॉन्स्ट आथ मिडिलवेयर इक्वल टू रिक्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इस चीज को हमने क्या किया, कॉल कर लिया। आप सिंपल क्या करोगे, कंट्रोल और एरो ले जाओगे तो यहाँ से आपको अपने उस पर्टिकुलर फाइल पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रिडायरेक्शन प्रॉपर है। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया, पास कर दिया, सेव किया। अब आते हैं हमारे मी वाले फंक्शन पे। इसमें हम क्या करेंगे कि
ये जो हम बॉडी से भी डेटा गेट कर रहे थे, इसको हम लोग कहाँ से गेट करेंगे कि यूजर, ये जो हमने ऑथ बनाया है अभी यहाँ पे आप देखेंगे यूजर से रो डेटा गेट करेंगे। तो आए अपने यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को आप लोग डायरेक्टली आपको कमेंट करके मैं रख दे रहा हूँ ताकि आपके लिए इजीएस्ट हो जाए। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट, अब यहाँ से हम लोग रो आईडी पास किए हैं, हाँ, क्योंकि हमें यूजर से रो आईडी मिलेगी। तो यहाँ पे लिखिए ROWID। अब ये रो आईडी सर आप कैपिटल में क्यों लिखे हो, तो ये चीज आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपके टेबल में एक रो आईडी है जो कि ये यूनिक होगा। इसी आईडी को हमने पास करके डेटा को गेट किया था। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि रो आईडी आपने क्यों लिखा। अब सेव करते हैं, फंक्शन को रिस्टार्ट करते हैं, गेट लिस्ट सर्व करते हैं। तो हमारा फंक्शन रन हो गया। आते हैं अपने थंडर क्लाइंट को। अभी हमने एक रिक्वेस्ट क्रिएट किया था, ये क्या वही रिक्वेस्ट है, चेक करते हैं हमने। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जैसे हिट करेंगे थ्रो करेगा, क्योंकि अभी इसको हमने वेरिएबल टोकन पास ही नहीं किया है। अब देखिए इनवैलिड एक्सपायर टोकन। अब आते हैं अपने हेडर में और यहाँ पे आज को कंप्लीट कर लेते हैं। आएंगे सबसे पहले लॉगिंग वाली एपीआई को यूज करेंगे, लॉगिंग वाली एपीआई को हिट करेंगे। अब ये जो आपका टोकन है इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद आए बियर टोकन को, ये पूरा आप यहाँ से इस चीज को यहाँ पे पेस्ट कर दो। हमने क्या किया, बियर टोकन को पेस्ट कर दिया और सेंड पे क्लिक कर दिया। अब देखिए क्या है कि आपका जिस भी टोकन को यूज किए हैं उसके यूजर आईडी को वहां से क्या किया, वो गेट किया, उस यूजर आईडी के बेस पे उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको रिसीव हो गया। तो यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं और एक कंडीशन भी यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ताकि वो हमारा कभी भी अगर कोई यूजर यहाँ पे पास नहीं करता है रो आईडी या मिडिलवेयर से हमारा कोई प्रॉब्लम होता है तो उस चीज के लिए एरर थ्रो करे। तो यहाँ पे नॉट यूजर आईडी, आप इस चीज को डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि अगर यूजर आईडी नहीं मिला या तो यूजर आईडी नॉट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो आपका एग्जीक्यूशन होगा, क्वेरी एग्जीक्यूशन, वो आपका वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये था कि हम लोग कैसे एक एपीआई बनाएं और अपने JWT टोकन से कैसे उसको एक मिडिलवेयर के थ्रू ऑथेंटिक ऑथराइजेशन करें, चेक करें, चेक होने के बाद आपको डेटा रिस्पॉन्स मिले। तो अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, मैसेज करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी नई चीज़ सीखने का मौका मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।